मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। नाउ जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आएंगे डेली बेसिस पे, तो आज के हमारे जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है सतत इनिशिएटिव। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये सिंपली पूछ लेंगे कि सतत इनिशिएटिव है क्या। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। कि हमने गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है कि हम ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर सके जो अफोर्डेबल हो। यानी कि अब हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल और डीजल, जो कि बहुत ही महंगा भी है और साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का एम क्या है इसके प्रति कि एम्स टू सेट अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। और हमारी जो गवर्नमेंट है या सरकार का क्या गोल है कि लगभग 5000 प्लांट ऑफ बायोगैस हमने कब तक बनाने हैं? 2025 तक। क्योंकि आपको पता ही है पेट्रोल बार बार यूज होने पे वो खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए हमें बायोगैस की तरफ बढ़ना है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है। और इससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ओके, तो हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है बार बार न्यूज में आ रहा है, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बैंक के बारे में देखें। और ये एक हिसाब से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करंट अफेयर में बन जाता है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है एडीबी की? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, वो कहां पे है? फिलीपाइंस में। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ लेंगे कि भाई इसका एम क्या था बनाने के लिए? तो इसका मेन एम था टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक। कि वो एलिमिनेट कर सके किसको? पॉवर्टी को, गरीबी को। कहां से? एशिया और पैसिफिक से। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एडीबी बैंक के कितनी जो है कंट्रीज है, मेंबर है। तो इसकी कितनी कंट्रीज मेंबर है? 68 मेंबर्स कंट्री। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है दिसंबर 11 इज ऑब्जर्व्ड एज यूनिसेफ डे। यानी कि सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यानी कि ये क्या है मेनली कि चिल्ड्रंस के लिए क्या करेगा? इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड इंप्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में देखती है कि कहीं पे भी बच्चों को पूरी प्रॉपर हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले और न्यूट्रिशन मिले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ये कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1946 में। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और जो हमारा फोर्थ हमारा करंट अफेयर है इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। तो इसका मेन एम या कब बनी थी? ये सबसे पहले क्वेश्चन यही हो गया। तो ये क्यों बनी थी? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1997। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे वर्ल्ड में, उस कारण से G20 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1999 में। और 2020 में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि G20 को 2020 में किसने होस्ट किया? तो किसने होस्ट किया? होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। और ये भी पूछ सकते हैं कि 221 में कौन होस्ट करेगा? कौन करेगा? इटली। और 2023 में कौन होस्ट करेगा इसे? इंडिया। तो ये भी आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से बन सकते हैं। और जो लास्ट हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है सिम्बैक्स 2020। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन यही बनता है कि सिम्बैक्स 2020 है क्या? ये कोई स्कीम है? ये कोई एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है? तो ये किस चीज की एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज बेसिकली है क्या? मान लीजिए इसमें क्या होता है कि कोई भी दो कंट्रीज आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं, क्योंकि युद्ध के लिए तैयार भी तो होना चाहिए ना। एक्सरसाइज करेंगे तभी तो युद्ध कर सकेंगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे कर सकेंगे? तो सिम्बैक्स किस किस के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड सिंगापुर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट डेली 5 करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।